बोलो भक्तों भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय। आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। और आज हमारे भक्तमाल के आगे के क्रम में हम आपके लिए एक ऐसी सरल भक्ता की कथा लेकर के आए हैं जो परम वैष्णव धर्म को अपनाने वाली, मानने वाली, संतों में विश्वास रखने वाली थी और पतिव्रता भी थी और भगवान में अति श्रद्धा, दृढ़ निष्ठा रखने वाली लक्ष्मी। ये कथा है भक्त पुरंदरदास की। उनके जो पतिदेव थे वो कर्पण थे, कंजूस थे और ना भगवान को मानते और ना ही संतों को मानते। लक्ष्मीपति थे, सिर्फ लक्ष्मी को ही सब कुछ मानने वाले थे। पुरंदरगढ़ नामक एक गांव में उनका जन्म हुआ और उनके पिता का नाम था श्रीनिवास। वो हीरों के व्यापारी थे। पूरे भारतवर्ष में जो सबसे बेशकीमती हीरे होते उन्हीं के पिताजी के पास मिलते थे और वहीं से पूरे भारतवर्ष में सप्लाई होते थे। धीरे धीरे पुरंदर जी बड़े हुए और पिताजी की मृत्यु हो गई और सारा कारोबार उनके हाथ में आ गया। परंतु चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ऐसा स्वभाव था। 1 रुपया वे खर्च नहीं करते थे। परंतु भाग्य ऐसे बड़े थे कि उनकी शादी हुई तो उनकी पत्नी भगवान की भक्ता थी, बहुत ही सुशील, अपने पति की आज्ञा में रहने वाली थी और मन में हमेशा यही था कि मेरे पति में ये इतनी कर्पणता, इतनी कंजूसी आई कहाँ से। भगवान ने इतना कुछ दिया है, अगर न जाने पिछले जन्म के कर्म पुण्य प्रधान थे तो ये सब कुछ लक्ष्मी की कृपा है। इतना धन धान्य मिला है और आज अगर नहीं करेंगे तो आगे पता नहीं कैसी स्थिति रहेगी। यही मन में उनके सदैव रहता था। परंतु डरती थी क्योंकि पति आज्ञा में रहने वाली सीधी सरल थी तो कुछ बोल नहीं पाती। फिर उन्होंने मन में विचार किया कि जो भी कोई काम ना हो तो भगवान से कहो और भगवान सब सुनते हैं और भगवान से कहोगे तो काम बन भी जाएगा। संसार से कहोगे तो कोई गारंटी नहीं कि काम बने ना बने। रघुवर से बने और रघुवर से बिगड़े, औरन से जो बने वो बनने में भी दूर। औरों से जो बन भी जाएगी तो क्या बन जाएगी। बिगाड़नी है तो भगवान से, अगर गुस्सा आए तो भगवान से कहो, अगर प्रेम आए तो भगवान से करो। तो लक्ष्मी रोज भगवान से प्रार्थना करती कि हे प्रभु, मेरे पति की बुद्धि ठीक हो जाए और वो संतों की सेवा में लग जाए, कुछ धर्म कर्म में लग जाए तो लक्ष्मी का सदुपयोग हो जाएगा, कुछ अच्छे कर्म हमसे बन जाए। बार बार तो मनुष्य जन्म मिलने वाला है नहीं। परंतु उनके पति ऐसे थे, काम ही नारी प्यारी जी में, लोभ ही प्रिय जीवी दाम। सिर्फ उनको धन से प्रीति थी और थोड़ी बहुत अपनी पत्नी से प्रीति थी और भक्ति का तो नामो निशान नहीं था। कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति ना होई, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोई। अब क्या करती बेचारी, दुखी हो गई। रोज रोज भगवान की प्रार्थना करते 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 एक दिन आया कि भगवान की भी नजर पड़ी। चीटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनते हैं। कहते हैं भगवान हृदय की पुकार जरूर सुनते हैं और वो हरदम लक्ष्मी नारायण भगवान को याद करते करते पूजा करती और जब भी भगवान की तरफ देखती यही कहती कि प्रभु, मेरे पति देव की बुद्धि ठीक कर दो। और एक दिन यही हुआ, भगवान ने मनोकामना सुन ली और भगवान ने मन में विचार किया कि ये सीधे हाथों तो सुधरने वाला है नहीं, मुझे ही जाना पड़ेगा। अपना मान टले टल जावे पर भक्त का मान ना टलते देखा। भगवान ने खुद एक ब्राह्मण का भेष बनाया और पहुंच गए हीरा का जो व्यापारी उनके पति देव थे पुरंदर, उनकी दुकान पर वो बैठे थे। पहले तो संतों को देखते ही नाक सिकोड़ी। ब्राह्मण और संत भेष में थे, वैष्णव था। उन्होंने कहा कि भाई मेरी बेटी की शादी है, कोई मदद कर सकते हो तो करो। तो उन्होंने कहा आज तो मैं बहुत काम में व्यस्त हूँ, कल आना। कहा ठीक है और भगवान चले गए। इधर पत्नी की भक्ति दिनों दिन बढ़ती गई और अपने पति के प्रति भाव था, प्रेम भी था। तो भगवान से रोज प्रार्थना करती कि कुछ भी हो जाए प्रभु, मेरे पति की बुद्धि सुधर जाए तो यह जीवन सुधर जाएगा। ऐसे करते करते भगवान दूसरे दिन भी गए, तीसरे दिन भी गए, परंतु कंजूस पति के तो कहते हैं जूं भी नहीं रहेंगी और उन्होंने आगे से आगे टालना ही स्वीकार किया। ऐसे करते करते करते
बहुत समय बीत गया, परंतु भगवान तो भगवान ठहरे। जब किसी को भगवान सुधारना चाहे तो वो समय आ ही जाता है। और उनकी भक्ति परहेज करके और भगवान रोज उनके दुकान पर जाते रहते और उनसे कहते कि भाई अब तो बेटे की शादी नजदीक आ गई है, अब तो कुछ मदद कर दो। तो आज कहते हैं पुरंदर थक गया, मना करते करते थक गया। तो उन्होंने अपने नौकर से कहा कि जा वो पुराने सिक्कों वाली बोरी उठा के ला। तो जैसे ही नौकर पुराने सिक्कों की बोरी उठा के लाया तो भगवान ने मन में विचार किया कि चलो बुद्धि सुधर गई है, सुधर गया है, बढ़िया है। और भगवान तो यही चाहते हैं कि येन केन प्रकारेण किसी भी कारण से मेरा भक्त भगवान में लग जाए, इस मार्ग पे निकल पड़े। आगे का मार्ग तो अपने आप ही सुलभ हो ही जाता है। तो भगवान ब्राह्मण वेश में खड़े देख रहे थे। इतनी बड़ी सिक्कों की बोरी मंगाई और मंगा कर के उनमें भी हाथ डाल डाल के जो सबसे नीचे से कोई फूटा सिक्का, खोटा सिक्का जो था, टूटा भी था और खोटा भी था, निकाला और ब्राह्मण देवता के हाथ में थमा दिया। कहा मेरी तरफ से यही वेट है। उन्होंने हाथ में लिया और देखा कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब मुझे और कोई रास्ता अपनाना पड़ेगा। और वो सीधे लक्ष्मी के पास आए, उनके घर पर आए और घर पर आकर के उन्होंने सारी घटना बताई। कहा 6 महीने हो गए मुझे तुम्हारे पतिदेव के पास आते, रोज आगे से आगे टालते जाते हैं, और आज देखो तुम्हारे पति ने मदद भी करी तो कितनी बड़ी करी। हाथ में जो सिक्का वो भी टूटा फूटा देखा, मोहर देखी तो मन में बड़ी ग्लानि हुई और मन में दुख हुआ। और फिर अपने आप से कहा कि हो सकता है मेरी प्रार्थना में कोई कमी रह गई तो भगवान ने नहीं सुनी। अरे मैं कब से भगवान से प्रार्थना रोज करती हूँ कि मेरे पति की बुद्धि सुधर जाए, सुधरी भी तो इतनी सुधरी कि खोटा सिक्का थमा दिया जो किसी काम का नहीं है। उन्हें बहुत शर्म आई। आज मैंने विचार किया कि मेरे घर पहली बार कोई अतिथि आया है, खाली नहीं जाने दूंगी। पर डर लगता था पतिदेव का, तो चारों तरफ देखा, फिर देखा किसी भी वस्तु पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। और फिर अपने नाक की तरफ देखा, अपने नाक का नखफूल था, बड़ा ही सुंदर था। मैंने विचार किया ये तो मेरे पिताजी ने दिया था, इस पर तो मेरा अधिकार है, और ये वस्तु भगवान को भेंट कर दी जाए तो बहुत अच्छा होगा और घर से धर्म भी निभ जाएगा। उन्होंने अपने नाक से वो नथ निकाली और निकाल करके जो ब्राह्मण वेश में भगवान आए थे उनके हाथ पे धर दी, उनके हाथ पे धर दी और राधे राधे करके वो तो चले गए। इधर जो शाम को, परंतु सीधे भगवान तो भगवान ठहरे, ऐसे ही नहीं गए, सीधे जा करके उन्होंने वही नथ ले जा करके पुरंदर की दुकान पर जाकर पुरंदर से कहा कि ये रही नथ, ये नखफूल धर लो और इसके बदले मुझे जितने पैसे होते हैं उतने पैसे दे दो, गिरवी रख दो। किसी भक्त ने मुझे ये भेंट करी है। और देखते ही पहचान गए, अभी कुछ नहीं बोले, गुस्से से तिलमिला गए और भीतर हृदय में आग लग गई और कहा ये कैसे हो सकता है, ये तो मेरी पत्नी की लगती है, लक्ष्मी की लग रही है। परंतु अभी कुछ नहीं बोले और उस नथ के बराबर जो मोल था भगवान के हाथ में धर दिया और जल्दी से डिब्बी में धर करके उस नथ को छुपा दिया। जो अंदर की अलमारी थी उस पे धर दिया, उसमें धर करके ताला मार दिया, बड़ा सा ताला मार के नौकर से कहा कि तुम दुकान की देखभाल करो, मैं अभी आया। और इधर आज आते हैं जल्दी, और आकर के देखते हैं तो पत्नी के नाक में वो नखफूल नहीं था। कहा तुम्हारा नखफूल कहाँ गया, नाक की नथ कहाँ गई? तो कहा ऐसे ही मेरे फुंसी हो गई, वो चुभ रही थी तो मैंने भीतर धर दी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, लेकर के आओ, दवाई लगा देंगे, नाक ठीक हो जाएगा और तुम इधर उधर गुम कर दोगी, तुम्हारे से कोई चीज़ संभलती तो है नहीं, मुझे दे दो, मैं उसे अच्छे से रखता हूँ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, पहले भोजन प्रसादी तो पालो, फिर नथवी ला करके दे दूंगी। कैसे तैसे करके क्रोध में उबलते अपने पति को भोजन कराया। कैसे तैसे करके समय निकल गया और फिर पतिदेव वापस गए और जाकर के दुकान पे ताला लगा करके जल्दी घर आ गए। और आते यही प्रश्न कि लाओ वो नथ दो, तुमसे तो संभलेंगी नहीं, मुझे दे दो। तो पत्नी ने कहा लाती हूँ। पत्नी भीतर चली गई। अब मैंने विचार किया कि क्या उत्तर दूं, क्या कहूँ।
ये ऐसे तो मानने वाले हैं नहीं और सच में बता नहीं सकती। मर जाऊंगी पर जो दान दे दी उस वस्तु पर मेरा कोई अधिकार नहीं है और कभी नहीं बताऊंगी कि मैंने किसी वैष्णव संत को दे दी है। बहुत टाइम हो गया, कमरे में इधर उधर खिड़की, इधर उधर अलमारी, जैसे कोई चीज ढूंढ रहा है। बहुत देर हो गई तो पुरंदर जी ने कहा, बहुत देर हो गई है, दरवाजा खोलो और मुझे वो नथ दो। तो उन्होंने कहा, मैं अभी ढूंढ रही हूँ, लेकर के आती हूँ। और बहुत समय हो गया तो डर के मारे बेचारी डर गई और कहा, मुझे नहीं मिली। तो पत्नी ने इतनी मार लगाई, इतनी मार लगाई, मार खाती रही, परंतु हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण करती रही पर कुछ नहीं बोली, सच नहीं बताया। कहा, मैं भूल गई, मैंने तो यहीं धरी थी अलमारी में, पर पता नहीं इधर उधर हो गई। छोटी सी नख फूल थी, छोटी सी न थी तो थी, मैं ढूंढ लूंगी, कपड़ों में इधर उधर हो गई होगी, मैं फिर ढूंढूंगी। मार खाती रही, परंतु ना तो पति से शिकायत करी और ना कुछ भी किसी से कुछ, ना भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, मैंने तो दान किया और मुझे मार पड़ रही है। मार खाती रही, हे कृष्ण, हे नंदनंदन, हे लक्ष्मीपति, हे केशव, जितने भगवान के नाम याद थे पुकारती रही। और फिर पति भी थक हार गया, कमरे में बंद कर दी और कहा कि जब तक नथ नहीं मिल जाती तुम्हारा खाना पीना सब बंद है, इसी कमरे में पड़ी रहो और मुझे सुबह तक नथ मिल जानी चाहिए, वरना तेरी जान ले लूंगा, तलवार से तेरा गला काट दूंगा। अब बेचारी घबरा गई। पता था कि ढूंढने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ घर में है ही नहीं, तो मिलेगी कहाँ से। अब उन्होंने मन में विचार किया कि आज तक भगवान सबकी मदद करते हैं, मेरी भी करेंगे, कोई ना कोई रास्ता तो भगवान जरूर निकालेंगे। और उन्होंने मन में विचार किया कि ऐसे जीने से तो मरना भला। जो एक नथ दे दी किसी की सेवा के लिए, उसके लिए मुझे इतना दंड दिया जा रहा है, तो ऐसे धन का और ऐसे जीवन का मुझे क्या करना है। अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। और उन्होंने जो अपनी अंगूठी पहन रखी थी हीरे की, उसको घिसा और कटोरी में पानी में उसको मिलाया और मरने के लिए वो हीरा पिसा हुआ पीने ही वाली थी। परंतु मैंने विचार किया कि चलो अंतिम सांसें हैं, अंतिम समय है, कुछ भगवान को याद कर ले, कुछ भगवान से पुकार कर ले कि हो सकता है कोई ऐसा चमत्कार हो जाए और मेरे पति की बुद्धि सुधर जाए। और उन्होंने गाया, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे। दरा है मुरली वाले ने अवतार बारंबार, हरे गज गणिका की सहाय करी, प्रभु मेरी रक्षा आप करो, है विनती दासन दास की, शरण लियो मुरली वाले को। कहा, प्रभु आप तो चमत्कार करते रहते हो, आप तो अंतर्यामी हो, सब कुछ जानने वाले हो, प्रभु आज आप ही मेरी लाज रखो, आज ही मेरी रक्षा करो। नथ मारी दीजो जी गिरधारी, नथ मारी दीजो जी गिरधारी, लक्ष्मी विनती कर कर हारी, नथ मारी दीजो जी गिरधारी, नथ मारी दीजो जी गिरधारी। द्रुपद सुता को चीर बढ़ायो, होने न दीनी उघारी मेरा राम, आगे भक्त अनेको तारे, आज हमारी बारी मेरा राम, पते राखो गिरधारी मारी, पते राखो गिरधारी, नथ मारी दीजो जी गिरधारी, नथ मारी दीजो जी गिरधारी। कहा, प्रभु ऐसा कोई चमत्कार करो जो नथ मैंने वैष्णव भक्त को दे दी है वो नहीं, कोई नकली ही सही, मुझे कहीं से कोई चमत्कार हो जाए, मिल जाए और उस पति के हाथ में थमा दूं और मेरे मन में जो भगवान के प्रति जो विश्वास है, जो निष्ठा है, जो पूर्ण हो जाए और मेरा अंतिम समय है प्रभु। कहा, प्रभु
एक बार मेरे हृदय में बैठ करके मुझे दर्शन दो, हे प्रभु मुझे दर्शन दो, हे प्रभु मुझे दर्शन दो। ऐसे करते करते गाते गाते हे नंद नंदन, हे गोविंद, हे महादेव, हे कृष्ण, हे गिरधारी, ऐसे करते करते उसने जैसे ही वो हीरा मिला हुआ पानी, कहते हैं हीरा अगर घिस के पी लिया जाए तो तुरंत प्राण निकल जाते हैं। और मन में विचार किया ऐसे जीने से तो मरना ही अच्छा है। और उठा करके उस कटोरी को जैसे ही आंख बंद करके और सामने सामले सलोने अपने श्याम सुंदर की छवि को निहारते हुए और मन में विचार किया, प्रभु ये मेरा अंतिम समय है, अगले बार मुझे जन्म मिले तो भले ही किसी गरीब के घर में जन्म दे देना, परंतु किसी करपण की पत्नी मत बनाना। और पीने को हुई, टक से आवाज आई। और लक्ष्मी के मन में विचार आया ये टक से आवाज कैसे आई। और जैसे ही देखा तो उस कटोरी में हमारे नंद नंदन ने, सत्यबाहु भगवान, लाज रखने वाले भगवान ने लक्ष्मी की लाज रखी और वो नथ उस कटोरी में मिली। हृदय से लगाया नथ को, कहा ये साक्षात मेरे प्रभु के हाथ को छू करके आई है, मेरे ठाकुर जी यहीं कहीं हैं, मेरे गिरधर यहीं कहीं हैं। दौड़ करके आई, अपने मंदिर में भगवान को प्रणाम किया और ले जा करके वो नथ अपने पति के हाथ में धर दी। कहा ये लो अपने नथ। और जैसे ही नथ हाथ में आई तो पुरंदर के तो होश उड़ गए। उन्होंने पत्नी की तरफ देखा और इतनी मार लगाई, मैंने विचार किया ये कैसे हो सकता है, ये चमत्कार कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। दौड़ करके गए और कहा मैं अभी आया। और जाकर के अपना दुकान का ताला खोला और वो अलमारी खोली जिस पे नथ धरी हुई थी। और जैसे ही अलमारी का ताला खोला, उस डिब्बिया को खोला तो उसमें नथ नहीं थी। अब तो पुरंदर पसीने पसीने हो गए और मन में विचार करने लगे ये कैसे हो सकता है। और फिर शर्मिंदा भी हुई कि मेरी पत्नी हमेशा से भगवान का भजन करने वाली थी, मुझे हमेशा कहती रहती भगवान ने इतना दिया है, कभी तो संत सेवा किया करो, कभी तो कोई ब्राह्मणों को विप्रों को घर में बुलाकर भोजन प्रसादी पवाया करो। मैंने कभी नहीं सुनी, शायद भगवान ने उस पर कृपा करके ये चमत्कार हुआ है। पर नथ गई कहाँ और किसको भेंट करी गई थी। दौड़ करके वापस आते हैं और आकर कहा लक्ष्मी, जो कितने क्रोध में उबल रहे थे, जल रहे थे, सारा क्रोध जाता रहा। और कहा लक्ष्मी मुझे सच सच बताओ ये हुआ कैसे, पहले नथ नहीं मिली और अब नथ मिल गई, जब मैं इतनी मार लगाई तब भी तूने कुछ नहीं कहा, ये कहाँ मिली और कहाँ छुपाई थी, मुझे सच सच बताओ। ये नहीं हो सकता क्योंकि नथ तो मेरे पास थी, कोई विप्र वैष्णव ब्राह्मण मेरे पास धर के गया था। तो लक्ष्मी ने सारी बात बताई। कहा 6 महीने से आपके दुकान पर जो भी ब्राह्मण आ रहे थे आपने कभी कुछ नहीं दिया, और मुझसे आकर के कहते तो मैं कहती कि कभी न कभी भगवान कृपा करेंगे। और 6 महीने बाद जब आपने दिया तो खोटा सिक्का दिया। वो मेरे पास आए और कहा मेरी बेटी के विवाह के लिए मैंने मदद मांगी, 6 महीने चक्कर लगाने के बाद तुम्हारे पति ने ये खोटा सिक्का मुझे दिया है। तो मुझे बड़ी शर्म आई और मैंने मन में विचार कर लिया कि चाहे मेरे पतिदेव प्राण ले लो, पर इस नथ पर मेरे पिता का अधिकार था, जो पिता ने मुझे अपनी शादी में दी थी, मैंने उनके हाथ में धर दी। आगे मुझे नहीं पता क्या हुआ कैसे हुआ। तो पुरंदर ने कहा आगे का मैं बताता हूँ कि तुम्हारे भगवान ने कैसे कृपा करी और मुझ जैसे दुष्ट नीच लालची लोभी को सुधारने के लिए तेरे भगवान ने 6 महीने तक मेरी दुकान के चक्कर लगाए और मैं ना पहचान पाया। लक्ष्मी तू बहुत बड़भागी है, लक्ष्मी तू बड़ी भाग्यशाली है। कहा मैं नहीं समझी क्या हुआ कैसे हुआ। कहा मेरे पास वो गिरवी धर के गए थे। तो लक्ष्मी ने कहा आपके डर से मैंने भी मरने की कोशिश करी, जो हीरे की अंगूठी थी वो हीरा पीस लिया और पानी में पीने ही वाली थी कि नंद नंदन ने कृपा करी और टक से आवाज आई और मैंने मन विचार किया देखूं तो सही ये टक की आवाज कहाँ से आई। तो उस कटोरी में नथ थी, मैंने ला करके आपको दे दी। पुरंदर ने कहा मैं अभी आया। उन्होंने जाकर के स्नान किया और जो अपनी पूरी संपत्ति थी कृष्णपण कह करके भगवान के चरणों में सारी संपत्ति दान कर दी।
और दोनों पति पत्नी वहां से निकल गए। और कहते हैं विठ्ठल भगवान के दर्शन करने के लिए वो पंढरीपुर गए और उन्होंने वहां पर दर्शन किया। और उन्होंने तो अपने जो बेटे थे उनको भी कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अब हम भजन करेंगे, जो भगवान देंगे उन्हीं का प्रसाद पाएंगे और उन्हीं की कृपा पर अब हम जिंदा रहेंगे। तो जो बड़े बड़े धनी माने सेठ उनको जानते थे और कभी किसी को पता चला और पहचान गए पुंडरीनाथ के वहीं पर मंदिर में, तो उन्होंने कहा अरे तुम ऐसी स्थिति में, तो कहा हाँ, हमने इसी जन्म में भगवान की साक्षात कृपा देखी है, ये धन कुछ भी नहीं है उस कृपा के आगे। तो उन्होंने कहा क्या मिला इतना दान करके, मांग करके खा रहे हो? तो उन्होंने कहा जो सुख हमें मिल रहा है आप उस सुख को नहीं जान सकते। संसार का व्यक्ति क्या जाने, लोभी पुरुष क्या जाने भक्ति का रस क्या होता है। भगवान के नाम में जो रस सुख मिलता है वो कोई कैसे जान सकता है। जो भगवान का कृपा पात्र होता है या सतगुरु का कृपा पात्र होता है उन्हीं को ये सुख मिलता है। और दोनों जब तक रहे भगवान की भक्ति में रहे और उन्होंने भगवान की भक्ति करते अपने पुत्रों को और परिवार वालों की भक्ति सिखाई और उन्होंने इसी धरा धाम पर कली काल में भगवान के साक्षात दर्शन किए और भगवान में लीन हो गए। बोलो भक्त और भगवान की जय, आज के आनंद की जय, वृंदावन धाम की जय।